हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डीएनए से संबंधित टॉप क्वेश्चन और उनके आंसर जो आपके टीचर के द्वारा वाइवा में पूछे जाएंगे। तो प्रैक्टिकल परीक्षाएं जो आपकी होती है जिसे मौखिक परीक्षाएं भी कहते हैं, तो उन्हीं संबंधित हम आपको बताएंगे डीएनए से संबंधित वो कौन सी क्वेश्चन और उसके क्या आंसर है जो आपसे वाइवा के दौरान टीचर एग्जामिनर जो आते हैं उनके द्वारा आपसे पूछा जाएगा। तो वो कौन सा क्वेश्चन है, अगर आप डीएनए बनाए हुए हैं अपने चार्ट पे, अपने मॉडल पे, तो इन सभी आप हमारे इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको हमारी ये वीडियो समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा और ये कई लोगों का लगभग कन्फ्यूजन होता है, उसको भी हम इस वीडियो में दूर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सबसे पहले डीएनए की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि सबसे पहले डीएनए की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले डीएनए की खोज जो किए थे वे हैं फ्रेडरिक मिशर, ठीक है, या इन्हें फ्रेडरिक मिशन भी कहते हैं, मिक्सचर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेडरिक मिशन ने सन 1869 ईस्वी को किया था। ये किस में किया था? पस कोशिकाओं में। पस कोशिका किसे कहते हैं? देखिए, पस कोशिका क्या होती है? जैसे मवाद होता है, ठीक है, किसी को कोई फोड़ा और घाव हो जाता है तो उसमें मवाद नहीं निकलता है, तो उसी मवाद अथवा पस में इस फ्रेडरिक मिशन ने डीएनए की सबसे पहले खोज की थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो डीएनए की डिज़ाइन है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है? डीएनए की डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये डीएनए की डिज़ाइन किसने दी थी? तो अब जो डीएनए का द्विकुंडलन, ठीक है, द्विकुंडलन संरचना अर्थात डबल हेलिक्स जो संरचना दिए थे वे हैं जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक 1953 ईस्वी को दिया था, ठीक है। यहाँ से आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया कि सबसे पहले डीएनए की खोज जो किए थे वो फ्रेडरिक मिशन ने किए थे पस कोशिकाओं में। फिर उसके बाद डीएनए का द्विकुंडलन संरचना अर्थात डबल हेलिक्स की खोज किसने की थी, अर्थात वो डीएनए की डिज़ाइन किसने दिया था? तो वो दिए थे जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। इनको शार्ट इनका नेम है जेम्स तथा वाटसन क्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उस वाटसन तथा क्रिक ने, ठीक है, इनका शार्ट नाम है। फिर उसके बाद हमारा जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है कि डीएनए क्या है, ठीक है। इसके बाद खोज हो गई, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए क्या है। तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, ठीक है। डीएनए कभी नष्ट नहीं होता, तो वही है डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। डीएनए की कभी भी विनाश नहीं होती, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। फिर उसके बाद डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो डीएनए का जो पूरा नाम है वो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। डीएनए का फुल नेम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यहाँ पे हम डीएनए के ही बारे में बताएंगे। अगर आपको डीएनए और आरएनए दोनों के बारे में देखना है और उसके अंतर को जानना है तो आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, जो ये वीडियो चल रही है उसके नीचे आपको ए भी लोगो दिखाई देगा, उसी पर क्लिक करिए और वीडियोज पे क्लिक करिए, जिससे कि हमारे सभी अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के वीडियोज ओपन हो जाएंगे। वहाँ से आप अंतर देख सकते हैं या इसी वीडियो के लास्ट में आपको दिखाई देगा, उस वीडियो पर आप क्लिक करेंगे तो डीएनए आरएनए में अंतर देख लेंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का सूत्र क्या होता है। देखिए, आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि अगर स्किप कर देंगे तो आपकी क्वेश्चन छूट जाएगी। डीएनए का सूत्र क्या होता है जो आपसे टीचर के द्वारा पूछे जाएंगे वो है C5H10O4, ठीक है। C5H10O4 होता है डीएनए का सूत्र। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में डीएनए पाए जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है वो है केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए तो केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डीएनए के अलावा केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में केंद्रक के अलावा डीएनए पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डीएनए का कार्य क्या होता है। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए ये आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक होता है।
और फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट कार्य क्या है, जन्म से मृत्यु तक जीव की कोशिकाओं का ये निर्माण डीएनए के अनुसार ही होता है। और फिर उसके बाद इसका और कौन से कार्य हैं, डीएनए के कारण ही पैतृक, ठीक है, पैतृक लक्षण सुरक्षित रहते हैं। देखिए डीएनए के ही कारण जैसे दो बच्चे अलग अलग, ठीक है, बदला बदली हो गए, तो उनमें पहचान करने के लिए आप डीएनए का ही यूज करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि नहीं ये बच्चा किसका है। यह कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर नियंत्रण भी करता है। कौन करता है, डीएनए, ठीक है। तो ये हो गए इसके 4 कार्य। फिर उसके बाद हमारे नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन से क्वेश्चन है हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है डीएनए में वो कौन सी क्षारक पाए जाते हैं। तो डीएनए में 2 क्षारक होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन, और होते हैं एडेनिन और ग्वानिन। फिर उसके बाद थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है। एडेनिन को ए से शो करते हैं, ग्वानिन को जी से, और थाइमिन को टी से, साइटोसिन को सी से, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डीएनए की मोटाई व लंबाई कितनी होती है। तो डीएनए की जो मोटाई होती है वो 20 एंगस्ट्रॉन होती है, वो लंबाई कितने होती है, 34 एंगस्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे टीचर के द्वारा पूछा जाएगा, अगर आप डीएनए बनाए हैं तो इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे आप डीएनए बनाए हैं, कोई स्टूडेंट है वो बनाया है एचआईवी के बारे में, ठीक है, किसी और बायोलॉजी का मॉडल बनाया है, तो उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो ये बात अलग है, ठीक है। लेकिन ये डीएनए से बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जितना हमने बताया है बस उतना ही आप याद कर लीजिए। और एक बात हमारा ये आप जरूरी है कि अगर आप अपने आगे के 2 रोल नंबर के स्टूडेंट और 2 अपने पीछे के रोल नंबर के स्टूडेंटों को भी वही कहिए जो आप बनाए हैं, ठीक है। नहीं तो अगर दूसरे स्टूडेंट का चार्ट लेकर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, अगर वो दूसरा मॉडल चार्ट पर बनाया है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दे देते हो तो ठीक है, अगर नहीं दे पाते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस प्रकार करिए, क्योंकि जो वाइवा होती है वो 4-4 लोगों की ग्रुप बनाकर की जाती है। तो यहाँ पे डीएनए में नाइट्रोजन क्षार किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए। तो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डीएनए में एडेनिन व थाइमिन के बीच कितने बंध होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको जैसा कि दिखा दें, ठीक है, ये हो गए एडेनिन और ये हो गया थाइमिन। तो इसके बीच जो बंध है वो कितने हैं, 2 बंध है। देखिए 2 बंध है, ये बंध किसके हैं, हाइड्रोजन के बंध है, हमने पहले ही बताया। इसके बीच 2 बंध है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितने बंध है, 3 है। तो यही हम आपको दिखाएंगे और यही बता रहे हैं। डीएनए में एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने बंध होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, हमने पहले ही आपको दिखा दिया फिगर में। ए के बीच कितने बंध है, ए और टी के बीच 2 बंध होते हैं। फिर उसके बाद डीएनए में साइटोसिन व ग्वानिन के बीच कितने बंध होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो है जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक को डीएनए द्विकुंडली की खोज करने पर क्या मिला था। तो क्या मिला था, 1962। इस सन को भी याद रखिए, 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिले थे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डीएनए अणु शर्करा फास्फेट, ठीक है, ध्रुव की दिशा कैसी होती है। तो यहाँ पे आप हम फिगर के माध्यम से आपको दिखाएं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 से, ठीक है, 5 से 3 और 3 से 5 होती है। तो यहाँ पे पहला 5 से 3, 5 से 3 और 3 से 5 होते हैं। ये हो गए हमारे इतने क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। और आपको केमिस्ट्री क्लास 12 से रिलेटेड और भी क्वेश्चन टॉपिक को देखना है। जो ये तो हो गए चार्ट में, अगर आप चार्ट में मॉडल बनाए डीएनए से तब ये, और चार्ट और फाइल दोनों का क्वेश्चन होता है, तो ये चार्ट के क्वेश्चन हो गए। अगर आपको फाइल का भी क्वेश्चन देखना है, वो आपको अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल इस मीनिंग को सर्च कीजिए, वहाँ से हमारे सभी वीडियोज़ को देखिए। आपको क्लास 12 के, ठीक है, क्लास 12 के आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है। वहाँ से आपको आई होप कि अगर कोई भी वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत नहीं बल्कि संपूर्ण समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।
और अपने फ्रेंडों में भी इसे शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।